हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेकसॉफ्ट। मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स का जीरो टू हीरो का फुल कोर्स है और मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स का ये चैप्टर 8 है। ठीक है, आज के इस वीडियो के अंदर हम एमआई के बारे में बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो के अंदर आपने मोबाइल को फॉर्मेट करना और एमआई अकाउंट सीख लिया। अभी हम फ्लैशिंग के और थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसके बारे में जानेंगे। और मैं जो इसमें यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास एक फ़ोन लेकर आया मैं एमआई का A3। तो जो टूल है हमारे पास वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस टूल से आप अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं पीसी से और यहीं से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एमआई का A3 है। इन मोबाइल में क्या क्या प्रॉब्लम आती है और क्या क्या सॉल्यूशन है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए आपके पास जो सेट आएगा वो लॉक के लिए आएगा और आपको हार्ड डिसेट करना है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर नहीं बताई थी बात, तो मैं अब दोबारा बता देता हूँ। एमआई के Xiaomi और ये एमआई एक ही चीज़ होती है ये, और रेडमी। ये अगर आप कंफ्यूज हो कभी तो बता देता हूँ। हम अनलॉक टूल ओपन करते हैं और एमआई के फोल्डर में आप जाएंगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन है। दो ऑप्शन होते हैं, एमआई फ्लैश एंड देन सिक्योरिटी। किसी दिन हम अनलॉक टूल के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे लेटेस्ट वर्जन वाली। तो यहाँ पे आप देखोगे कभी कभी रेडमी भी लिखा है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं। Xiaomi भी लिखा हुआ आता है और एमआई तो हम लोग बोलते हैं, जबकि Xiaomi जो है वो बोला जाता है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न आपकी तो हो जाएगी। ये एमआई के ही सेट होते हैं सारे, तो वो डिपेंड करता है कि इन ये सब ब्रांड मानी जाती है कि एमआई जो है ना वो Xiaomi की सब ब्रांड है या फिर इसमें कुछ मसला है। अब बात यह आ गई, आपके पास जो सेट आएंगे वो लॉक के लिए आएंगे, जाहिर सी बात है, और उसको आपको रीसेट करना है। तो दो चीज़ होती हैं, एक होता है रिकवरी मोड जो कि हर मोबाइल के अंदर होता है। अब एमआई है तो इसके अंदर होगा फास्ट बूट मोड। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ सैमसंग के अंदर डाउनलोड मोड होता है, एमआई के अंदर फास्ट बूट मोड होगा। ठीक है, रिकवरी मोड है फास्ट बूट मोड। रिकवरी मोड से मोबाइल को वाइप डाटा करते हैं और एमआई असिस्टेंट मोड पर कनेक्ट करते हैं। और फास्ट बूट मोड से सिर्फ और सिर्फ फास्ट बूट मोड से अब नहीं कुछ होता। फास्ट बूट मोड में कनेक्ट करके आप, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये एमआई का A3 है मेरे पास। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये एमआई का A3, मैंने इसको पावर ऑफ करा, वॉल्यूम डाउन और पावर आप दबा के रखेंगे तो ऑटोमेटिक एमआई के 100% मॉडल जितने भी हो सब फास्ट बूट मोड में जाते हैं। जो मॉडल नहीं जाता उसको आप गूगल कर सकते हो। तो ये आप डाउन और पावर दबा के रखेंगे, कनेक्ट होगा। तो ये पोर्ट कहाँ से बनाएगा और आप किस इसमें क्या क्या प्रोसेस कर सकते हो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दिस इज़ कॉल्ड फास्ट बूट मोड। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लग दिया और अब हम डिवाइस मैनेजर ओपन करते हैं, इसको हम कनेक्ट करते हैं एक बार निकाल के। ये तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा। अच्छा, इसका जैक का इशू है क्या। खैर इसे फास्ट बूट मोड कहते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि ऑन कंडीशन में कनेक्ट था तो मैंने सोचा शायद हो जाएगा। और मेरे पास मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। फास्ट बूट मोड पर कनेक्ट होगा तो USB पे पोर्ट बनाएगा ये। और फास्ट बूट मोड के ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ अभी आज की डेट में इन्फो निकाली जाती है और कुछ नहीं होता। एग्जांपल के लिए मैं एक और सेट लाया हूँ, ये है एमआई का 6A जो कि MT के है। और जो मेरे पास एमआई का A3 है वो क्या है, क्वालकॉम CPU है। तो मैं 2 CPU लाया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ये इसमें इशू है कि ये लोगो पे स्टक है, इसके अंदर रैम का इशू है, हार्डवेयर का इशू है। तो मैं बट लेकर आ गया, मैंने कहा मेरे को फ्लैशिंग करके दिखानी है। दिस इज़ फास्ट बूट मोड और मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो ये आ गया। ठीक है, एंड्रॉयड बूट लोडर इंटरफेस बनाया इसने USB के ऊपर। ठीक है, वन टाइम डिसकनेक्ट होगा तो यहाँ पर बनाएगा आपका ड्राइवर फास्ट बूट मोड का। ठीक है, जब भी आप फास्ट बूट मोड में वीवो का सेट या कोई भी सेट कनेक्ट करोगे तो फर्स्ट में ड्राइवर बनाएगा। कभी भी ड्राइवर आपका वो होता है, ड्रामा करता है, क्लिक करो अपडेट ड्राइवर ब्राउज़र, लेट मी चेक, एंड देन यहाँ पे ADB है। ADB समझ गए, जब सेट ऑन कंडीशन है और अलाउ का ऑप्शन मांगता है तो वो ADB मोड में होता है। अभी यहाँ से हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ड्राइवर रिफ्रेश हो जाएगा हमारा। तो ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं सिर्फ इन्फो ले सकता हूँ। मोबाइल का जो प्रोडक्ट नेम है ये है कैक्टस। तो कैक्टस किसे कहते हैं, देखो, Redmi 6A फ्लैश फाइल, रिपेयर माई मोबाइल पे आप गए तो इस फाइल का जो नाम है वो क्या है, कैक्टस। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि कौन सा मोबाइल है, कौन सी इसके अंदर फाइल डली हुई है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया मॉडल नंबर Redmi 6। यहाँ से आप फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं बट हम लोग यूज़ नहीं करते हैं यहाँ की फ़ाइलें। इसमें 2 फाइल होती हैं, एक फास्ट बूट मोड से, रिकवरी मोड से। फास्ट बूट मोड इस मोड पे फ्लैश हो जाता है बट नहीं होता अब वो बात नहीं है फास्ट बूट मोड पे, क्योंकि हम MT के CPU तो हम प्लस माइनस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये वाली फ़ाइल यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं ये वाली फ़ाइल लगा देता हूँ। ये होता है मीडिया फायर, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। स्पीड अच्छी खासी आती है मीडिया फायर होके, नहीं आ रही स्पीड। तो अभी हम क्या करते हैं, बैक आते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ।
अभी हाल फिलहाल में 2024 में जब से जनवरी स्टार्ट हुआ है तब से Xiaomi का जो सर्वर का इशू है वो चल रहा है काफ़ी दिनों से। स्पीड में फ़र्क आ रहा था, बट देखें अब आ गई इनकी स्पीड, क्योंकि इन्होंने मीडिया फाइव अपलोड कर रखा है और ये दूसरा अपलोडिंग की स्पीड है, तो जाहिर सी बात है। ठीक है, कहाँ पे इन्होंने फाइल अपलोड कर रखी है, अपलोड और डाउनलोड का गेम होता है सारा। ठीक है, ये हो गया आपका फास्ट बूट मोड। और एक मोड होता है रिकवरी मोड, ये इसके अंदर आप वाइप डाटा वगैरह करते हैं फास्ट बूट मोड में। अब बात ये आती है कि हमें भाई Xiaomi के जो सेट है उसमें दो CPU हैं, एक होता है क्वालकॉम और एक होता है MTK। ये जो क्वालकॉम वाला है इसमें जितने भी मॉडल हैं सबका आइडियल पॉइंट है अभी तक जितने भी आया है, सिवाय 2-3 मॉडल को छोड़ के। Redmi 2 एक सेट आया था, वो अब नहीं आता है। मैं दिखाऊं Redmi 2 कौन सा मॉडल है, आपको दिखा देता हूँ। Redmi 2 तो ये वाला मॉडल है, ये वाला मॉडल है। ये प्लस माइनस से पोर्ट बना था क्वालकॉम का, वरना इसका भी टेस्ट पॉइंट था बैटरी के ऊपर। वरना सब जितने भी मॉडल हैं, जितने भी क्वालकॉम के मॉडल हैं, उनके टेस्ट पॉइंट आपको गूगल पे मिल जाएंगे। टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करोगे तभी फ्लैश होगा। अगर MTK है तो प्लस माइनस से हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि इनके अलग से केबल कुछ नहीं आता, केवल यहाँ आता नॉर्मल केबल जो आप यूज़ करते हो चार्जिंग के लिए, वही केबल होती है। बट ओरिजिनल हो तो अच्छी बात है, या फिर मार्केट के अंदर ERD है, या फिर आप जो मोबाइल के साथ केबल आते हैं हम लोग वो यूज़ करते हैं, अच्छा चल जाती है वो, क्वालिटी अच्छी होती है उसकी। ठीक है, तो ये हो गई। अब एक चीज़ और सिखा देता हूँ, चलो ये भी अच्छी बात है। फाइल आपने यहाँ से डाउनलोड कर ली। ये प्रॉब्लम आएगी आपके जो MTK सेट है उनमें, तो ये MTK की फ़ाइल है Redmi 6A की। तो ये फाइल को आप एक्सट्रैक्ट करोगे WinRAR से, ऐसे करके WinRAR एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद ही वापस से एक और फाइल खुल जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, अगर ये प्रॉब्लम आई तो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो दो CPU हो गए, क्वालकॉम और MTK। क्वालकॉम ईडल होगा और MTK प्लस माइनस से कनेक्ट होगा। ठीक है, अभी हम फ्लैशिंग सिखाएंगे आपको इंशाल्लाह, और आपको कुछ टूल दिखाता हूँ। ये आ गया कैक्टस, ये कैक्टस। अब तो ये फाइल इन्होंने कर ली, वरना क्या होगा कि इस फाइल का सेम जैसे ये वाली ये फोल्डर है ना, ऐसी फोल्डर इसके अंदर जब वापस से उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, तो कुछ लोग नहीं कर पाते। तो ये होती है MTK फाइल, यहाँ से आप इमेज फाइल उठाओगे, इसको आपको कॉपी करना है। दिस इज़ कॉल्ड एड्रेस बार, इसे एड्रेस बार कहते हैं। मतलब कि यहाँ से आपने ऐसे कॉपी करा, अब मेरे को किसी भी टूल के अंदर सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट पेस्ट मारूंगा एंड डन। ठीक है, अब देखो एड्रेस बार ये फाइल है, फाइल के अंदर एक चीज़ है MediaTek MTK। तो यहाँ से आप कंफ्यूज ना हो कभी भी फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के बाद, तो MediaTek लिखा होगा तो वो MediaTek की, अगर प्रोग्राम फाइल है तो वो क्वालकॉम की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम की इमेज फाइल की जो KB है ये 2 GB की है, यहाँ पे 2.33 आ गया ये। बट सिलेक्ट ये हो गया एंड्रॉइड स्केटर, क्योंकि सारा गेम इसी के अंदर होता है। तो आप अनलॉक टूल में आओगे, MediaTek भी सिलेक्ट कर सकते हो, वो बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें सिलेक्ट करोगे तो मसला बनता है, वो क्वालकॉम के लिए बेस्ट है। MediaTek सिलेक्ट करो, यहाँ पे फ्लैश ओल्ड भी दे रखा है ना, और MTK यूनिवर्सल भी दे रखा है, कहीं से भी फ्लैश हो जाएगा। यहाँ से आप फाइल पे जाओगे और अपनी जो फाइल है उसको हमने एड्रेस बार जो कॉपी करा था, Ctrl+V, पूरा एड्रेस बार आ गया, देन ओपन, यहाँ पे आ गया, MediaTek पे क्लिक करा और ओके, पूरी फाइल आपकी साइड में आ गई। ठीक है, हमने फास्ट बूट मोड पर कनेक्ट कर रखा है। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, कभी कभी अगर मेरे को मोबाइल को फ्लैश करना है, वो मॉडल है ही नहीं, तो अनलॉक टूल में ये चीज़ सपोर्ट होती है कि वो CPU वाइज भी चलता है कभी कभी। तो आप यहाँ से डायरेक्ट जनरेट पे जाके फ्लैश पे क्लिक कर दोगे ना, तो वो ले लेगा। ज़रूरी नहीं है कि मॉडल है तो वही फ्लैश करेगा, लेकिन क्योंकि ये MTK मॉडल है तो अभी हम बैटरी रिमूव करेंगे, इसकी बैटरी वापस लगाओगे आप, और आप मोबाइल के प्लस माइनस दबा के रखोगे, क्योंकि ये ऑन हो रहा है बार बार। तो मैं क्या गेम खेलूँगा, क्योंकि ये ऑन हो रहा है, पता नहीं। देखो MTK के अंदर क्या होता है, अगर कभी एरर मारा या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई जो कि आपके समझ में नहीं आ रही, बार बार मोबाइल ऑन हो रहा है, तो आप तीनों बटन दबा के रखोगे तो वापस से वो पोर्ट बना लेगा। जैसे ऑफ होगा तो पावर बटन छोड़ दो, बना लेगा। अभी ये क्या कह रहा है, प्लीज़ यूज़ कस्टम EMI प्रीलोडर। ये कह रहा है कि भैया प्रीलोडर वाला जो, कैसे समझाऊँ आपको, देखो ये होता है USB पोर्ट, एक आता है MediaTek का प्रीलोडर, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ उसके ऊपर। तो आप यहाँ से क्लिक करोगे, अगर यहाँ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ये कह रहा है कि भैया प्रीलोडर वाला मेरे को चाहिए, तो मैं कस्टम प्रीलोडर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखूँगा मॉडल है क्या, नहीं है, बट मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, और अपने मोबाइल को बैटरी रिमूव करी वापस से, और मैं क्या करूँगा, बैटरी लगाई, मोबाइल को यहाँ से फ्लैश स्टार्ट करा आपने, केबल को हाफ कर रखते हैं, थोड़ी सी अंदर लगा के रखते हैं, बटन आपने प्रेस करें, क्योंकि MTK तो बगैर बटन के भी ले सकता है। अच्छा ये बात भी आपको बतानी थी, क्योंकि MTK मॉडल जो होते हैं ना वो बगैर बटन के भी ले लेते हैं मॉडल्स को। इसमें इशू है ये डेट वो था, इसमें रैम का इशू है। दोनों ही सेट ऐसा आ गया क्या,
ओके सॉरी। ठीक है, अब ये खैर रैम का इशू हो सकता है, हार्डवेयर इशू हो, बट ये कनेक्टिंग और डिसकनेक्टिंग आप समझ जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है प्री लोडर। ठीक है, तो कुछ मॉडल्स प्री लोडर पर फ्लैश होते हैं, कुछ मॉडल ऐसे नॉर्मल जो एमटी के पोर्ट बना था उस पर फ्लैश होते हैं। ये चीज़ आप समझदार हैं तो समझ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, प्री लोडर और भी आपके लिए करके जो मॉडल आपको यूज़ करना हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से भी मॉडल बहुत सारे हो जाते हैं। फ्लैशिंग ईजी होती है, आसान होती है। कौन कौन से मॉडल फ्लैश होते हैं वो आपको मैं समझा देता हूँ। क्योंकि ये 6 है, एमटी के ऑल मॉडल फ्लैश हो सकते हैं, बट जो लेटेस्ट वर्जन है 2024 जो कि ऑथ से ही होंगे। जैसे कि आपको चेक करना है, मैं आपको ना एक लिस्ट बता देता हूँ यहाँ पे ना। ये लिस्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट लेटेस्ट वर्जन है तो आपको बता देता हूँ। जैसे कि एम का नोट 3 है। ठीक है, अब 3 ये ऑफलाइन है। ऑफलाइन का बोले तो आप अनलॉक टूल यूएमटी वगैरह से फ्लैश कर सकते हो, अनलॉकिंग एम आई क्लाउड सब कुछ कर सकते हो। जो मैं ऑफलाइन का हूँ उसमें सब कुछ आप खुद कर सकते हो। जो ऑनलाइन का वो आप दूसरे बंदे से करवाओगे ऑथ मॉडल से। ठीक है, चाहे वो फ्लैशिंग हो चाहे एम आई अकाउंट हो, बट हार्ड रीसेट आप खुद कर सकते हैं। FRP बाईपास हो जाती है, एम आई अकाउंट बाईपास नहीं होता है। ठीक है, नोट 3 के अंदर फिर बहुत सारे मॉडल आ गए। नोट 3 है, 3S है, ठीक है, रेडमी 3 है। तो मैं ऐसे सीरीज़ बना रहा हूँ। ऐसे ही नोट 4 के अंदर सारे मॉडल आ गए, ये भी ऑफलाइन है। नोट 4, रेडमी नोट 4, 4A, 4X सारे मॉडल ऑफलाइन होते हैं। अब नोट 5 के अंदर भी सारे मॉडल ऑफलाइन है, चाहे वो 5A हो, 5 प्रो हो, नोट 5 प्रो हो, रेडमी नोट 5 प्रो हो, 5 प्लस हो। ठीक है, सब ऑफलाइन हो गए। 6A के अंदर भी सारे मॉडल आ गए। अब 6 के अंदर भी सब कुछ वही है। ठीक है, 7 के अंदर भी वही है ऑफलाइन, 8 के अंदर भी 8 सारे तो ऑफलाइन हो गए। 9 सिर्फ और सिर्फ 7 सीरीज़ के अंदर एक मॉडल है रेडमी 7, ये ऑथ वाला मॉडल है। एक मॉडल है रेडमी Y3, ये ऑथ वाला मॉडल है। इनको आप 200-250 रुपये में करवाओगे। ठीक है, तो ये 2 मॉडल तो ऑथ वाले हैं। इसके अलावा रेडमी 10 या फिर जो MT के मॉडल्स हैं वो आप खुद कर सकते हो, बट जो क्वालकॉम जाता है। अब इसके बाद आता है देखो ये वाला, जैसे कि मैं इस पर आता हूँ और मैं अकाउंट फाइल्स पाता हूँ, तो यहाँ से आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये जो बड़े बड़े मॉडल है ना मार्केट के अंदर, जो मॉडल्स हैं रेगुलर जो भी आते हैं, नोट 9 प्रो, प्रो मैक्स, ये मॉडल बहुत ज़्यादा आते हैं। रेडमी Y3 ये ऑनलाइन वाला है, X2, M2, MI A3 ये फ्री वाला है ना। और MI 10i, 10T प्रो, पोको M3 जो क्वालकॉम वाले हैं वो आपको करना पड़ेगा। उनकी आपको फाइल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि Xiaomi की फ़्लैश फाइल्स, सारे फ्लैश फाइल आपको यहाँ, जैसे कि रेडमी K70 अभी नेट लेटेस्ट मॉडल है, X6 प्रो लेटेस्ट है, K70, तो इनको तो ऑथ से ही करना पड़ेगा। ये ऑथ वाले मॉडल हैं, ये वैसे नहीं होंगे। ठीक है, तो MI के अंदर सिर्फ और सिर्फ अभी फ़िलहाल के लिए यही अपडेट है कि ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पे चल रहा है, फ्लैशिंग MI अकाउंट बेइंतहा आता है। आपको बस समझदार बनना है, सस्ते में आपका काम हो जाएगा। ऑनलाइन करवाना से अच्छा है आप वही जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, तो आप थोड़ा समझदार हैं तो आप वो वीडियो देख लेना। ठीक है, इसके अलावा देखो आप यहाँ पर आओगे ना, तो ये बस फैक्ट्री सेट FRP MI अकाउंट, इससे अलावा कुछ होता भी नहीं है MI के अंदर। कभी कभी रेडमी 10 है, 2-3 मॉडल हैं जो कि फ्लैश के बाद आफ्टर फ्लैश वो फास्ट बूट पर स्टक हो जाते हैं। तो यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ हैं, उनसे रिलेटेड उनकी फास्ट बूट की फ़ाइल आती है, उस फाइल से आप यूज़ करोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा गेम उसका। ठीक है, तो मैं एक चीज़ दिखाना सोच रहा था आपको, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इस चीज़ से। देखो कभी कभी क्या होता है, ये चीज़ मैं कैसे बताऊँ, रेडमी का नोट 8 एक मॉडल है जो कि MT के में आता है। ठीक है, और वो रीलॉक हो रहा था। कभी भी MT के मॉडल अगर रीलॉक है, रीलॉक, और इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा बट इस वीडियो में बता देता हूँ। रीलॉक का मतलब होता है कि MI अकाउंट लगा हुआ है, आपने अनलॉक करा, देन वाईफाई कनेक्ट करने के बाद वापस से MI अकाउंट आ गया। अगर क्वालकॉम है तो वो तो सर्वर से होगा, अगर MT के है तो उसमें क्या होता है, आप अपना मॉडल सेलेक्ट करोगे। ये जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कौन से मोबाइल में आती है, ये आती है आपका, अल्लाह भला करे, रेडमी 9A के अंदर रीलॉक मॉडल आती है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है चौथे नंबर पे ये वाला, डिसेबल MI क्लाउड, तो ये कर दिया करो, इससे फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ MT के लिए होता है, बट लोअर वर्जन होना चाहिए। लेटेस्ट वर्जन पे करोगे, जैसे कि कौन सा 10T कर लिया, तो इसमें आपका सिस्टम इमेज फाइल वो हो जाएगी, फाइल करप्ट हो जाएगी, फिर आपको फ्लैश करना पड़ेगा। लोअर वर्जन में होता है, लेटेस्ट वर्जन में नहीं होता है। अगर आपको मोबाइल रीलॉक वाला नहीं तो आप यहाँ से भी रीसेट MI क्लाउड कर सकते हो एंड FRP यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है,
इसके अलावा IMI का काम मैं करता नहीं, तो ना ही मैं उसके आपको रिकमेंड करूँगा, ना ही मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, फास्टबूट से FRP रिमूव होती थी, अब नहीं होती है। डिपेंड करता है मोबाइल के वर्जन के ऊपर, हर चीज़ वर्जन के ऊपर है। दिस इज़ कॉल्ड साइड लोड। MI असिस्टेंट मोड को ही साइड लोड कहा जाता है। साइड लोड, दिस इज़ कॉल्ड रिकवरी मोड, एंड देन उसके अंदर आता है साइड लोड, जहाँ पे MI असिस्टेंट मोड पे आप मोबाइल को कनेक्ट करोगे, वहाँ से आप FRP फॉर्मेट, वाइप रीड इन्फो, रीसेट MI क्लाउड कर सकते थे, अब नहीं होते। ये जो दे रखा होता है ना, ये डिपेंड करता है वर्जन के ऊपर, क्योंकि अब लेटेस्ट सिक्योरिटी चल रही है तो उसमें वो चीज़ काम नहीं करती है। ठीक है, पुराने वर्जन जो है उसमें काम कर जाती है। ठीक है, यहाँ से सर्वर MI, जैसे कि आपको चेक करना है कि मेरा जो सेट है वो रीलॉक वाला मॉडल तो नहीं है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये इंशाल्लाह जिस दिन इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे यहाँ से IMI वगैरह, QCN फाइल वगैरह रीड होती है, रीड राइट होती है। ये मेटा मोड है, NVM रैम है, रिस्टोर NVM है। तो बस यही है। और अगर आपको इससे रिलेटेड, MI से रिलेटेड कुछ भी और बात करनी हो, कुछ चीज़ आपको लगती हो कि इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, तो इंशाल्लाह आप मेरे को कमेंट्स कर देना, मैं इंशाल्लाह इस टॉपिक पे बात करूँगा, आपको बताऊँगा। और ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।